कैग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट जिसने आम आदमी पार्टी के घोटालों की धांधलियों की पोल खोल दी है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने केजरीवाल के घोटालों को उजागर करने वाली कैग रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा करोड़ों के घोटाले कहां और कैसे किए गए। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें अनुपयुक्त स्थानों पर शराब की दुकानें न खोलने के कारण 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों का दोबारा टेंडर न करने के कारण 890 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस फीस में छूट देने के कारण 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक से जमा न करने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए सिर्फ केजरीवाल की निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल ने नीति में कई बदलाव किए, जिससे अपने चहेते शराब व्यापारियों को विशेष छूट देकर भारी मुनाफा कमाया। शराब निर्माताओं को सिर्फ एक थोक विक्रेता के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया। 367 रजिस्टर्ड IMFL ब्रांडों में से केवल 25 ब्रांडों की कुल शराब बिक्री का 70% हिस्सा था। दिल्ली में शराब की आपूर्ति के 71% हिस्से पर सिर्फ 3 शराब कंपनियों को नियंत्रण दिया गया था। शराब की कीमतों में हेरफेर करके ग्राहकों को केवल कुछ ब्रांड की शराब खरीदने के लिए मजबूर किया गया, या यूं कहें कि दिल्ली के ठेकों पर अपने ही खास लोगों के शराब ब्रांड की शराब बेची गई। आबकारी नियम 2010 के तहत नियम 35 को लागू नहीं किया गया। थोक लाइसेंस शराब निर्माता कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं को ही दिए गए। थोक विक्रेताओं का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया, जिससे दिल्ली सरकार को भारी घाटा हुआ और उनके चहेतों को फायदा। केजरीवाल सरकार ने क्वालिटी चेक के लिए गोदामों में लैब बनाने की बात कही थी, लेकिन कोई लैब नहीं बनाई गई, जिससे थोक विक्रेताओं का मुनाफा बढ़ गया और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। बिना कैबिनेट की मंजूरी और बिना LG की सलाह लिए केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव किए। पहले दिल्ली में 377 सरकारी शराब की दुकानें थी। नई नीति के तहत 849 शराब की दुकानें बनाई गई, जिसके बाद सिर्फ 22 निजी इकाइयों को लाइसेंस मिले। इससे शराब के व्यापार पर पूरा कंट्रोल किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार की नई आबकारी नीति से शराब माफिया ने खूब मुनाफा कमाया और सरकार को हजारों करोड़ों रुपयों का भारी नुकसान हुआ। यही वजह थी कि केजरीवाल की सरकार ने कैग रिपोर्ट को हमेशा अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया।